नमस्कार। कैसे हैं मित्रों। आज अधिगम संबंधी दोष का एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि छात्र इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा गलत कर देते हैं। है बहुत ही सरल टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अधिकतर ये मिसमैच हो जाता है। हम उसको समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या, मैं विजुअल तरीके से ट्रिक बनाता हूँ कि चीज़ों को आप जोड़ के कैसे याद करें। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले है डिस्ग्राफिया। सब में डिस डिस आपको मिला रहेगा, डिस डिस। तो डिस छोड़ दीजिए, बाद वाला जो शब्द है उसी को केवल लेना है। यहाँ लिखा है ग्राफिया, ग्राफ। क्या शब्द है? ग्राफ। ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? लिख कर बनाएंगे, बोल कर बनाएंगे, देख कर बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता ग्राफ बनाने के लिए क्या होती है? लेखनी की होती है, अर्थात बिना लेख के आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? डिस है, इसलिए क्या हो गया? दोष हो गया। तो कैसे याद रखना है? ग्राफ कैसे बनाएंगे? लिख कर बनाएंगे। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या हो गया? लेखन संबंधी दोष। ऐसे जोड़ के याद करिए, भले ये गलत माध्यम हो, लेकिन जोड़ के याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। डिस्ग्राफिया, ग्राफ कैसे बनाएंगे? लिख कर बनाएंगे डिस्ग्राफिया। दूसरा है डिसलेक्सिया। अब यहाँ पर देखिए, पठन वाचन संबंधी दोष है। अब यहाँ पर आप क्या निकालिए? डिस लगा हुआ है, श्लेष यहाँ पे आप निकाल लीजिए। देखिए, आधा सा, ले और श, यहाँ आपने यार इसको मान लीजिए क्या है? ये श्लेष है। श्लेष निकल कर सामने आ रहा है, श्लेष। अब ये श्लेष का मतलब क्या होता है? एक अलंकार है जो कि हम बोल कर पढ़ते हैं। देखिए, उसको हम कैसे पढ़ते हैं? बोलकर। अलंकार कैसे आप पढ़ेंगे? बोलकर पढ़ेंगे। अर्थात जो पठन या वाचन संबंधी दोष है वो कहाँ होता है? डिस्लेशिया में होता है। तो श्लेष, डिस यहाँ पर हटा दीजिए, तो डिस्लेशिया, श्लेष लिखा हुआ है, श्लेष। हाँ, तो श्लेष का मतलब क्या हो गया? ये एक अलंकार है, और इसको हम कैसे कहते हैं? अलंकार क्या तो पठन करते हैं या तो हम वाचन करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्लेष का दोष है, क्या है? डिस लगा हुआ है, इसलिए डिस्लेशिया का मतलब पठन और वाचन संबंधी दोष हो गया। तीसरा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, यहाँ डिस्प्रैक्सिया का मतलब है शारीरिक गति संबंधी विकार। अब यहाँ पर क्या होता है? गति रुक जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें हम केवल प्रैक्सिया निकाल ले, डिस छोड़े, प्रैक्सिया, प्रैक्टिस इसको मान ले। क्या लिखा है? प्रैक्सिया का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कब होती है? भाई कहे दौड़ रहे हैं यार, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूपीपी में दौड़ना है। क्या कर रहे हैं? खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि शारीरिक गति में अगर आपके कोई भी विकार आ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्प्रैक्सिया हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अगर शरीर में कहीं भी दिक्कत आपके आ गई तो। देखिए, वो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें रहता है प्रैक्टिस के दौरान इनको लगी चोट, और अब ये अगला क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? शारीरिक गति संबंधी विकार। अगला है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया, अब मतलब यहाँ देखिए कैलकुलेशन, आप बाद में देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन। और कहाँ कैलकुलेशन आप करते हैं? गणित में करते हैं, तो इसलिए बहुत आसान है, तो याद ही हो जाएगा। अगला डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, फेजिया का मतलब आप फेंकना समझ लीजिए। फेजिया का मतलब फेंकना। व्यक्ति कब फेंकता है? जब भाषण देता है और संप्रेषण देता है। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ना कि बहुत फेंकते हैं, फेंकू है, तो प्रधानमंत्री को भी बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री के बराबर आप मुझे तोल रहे हैं। तो डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब फेंकना। जब आप फेंकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भाषा व संप्रेषण संबंधी दोष। यहाँ डिस लगा हुआ है, इसलिए दोष होगा। फेजिया का मतलब फेंकना। कब फेंकते हैं? भाषा व संप्रेषण में फेंकते हैं। चलिए, अगला है डिस्मोराफिया। डिस्मोराफिया का मतलब क्या है? डिस यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए विकास होगा, अविकास होगा, दोष होगा। मोराफिया, इसमें केवल मोर याद रखना है। क्या याद रखना है? मोर। मोर माने क्या होता है? ज्यादा। और डिस का मतलब यहाँ समझ लीजिए कम, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। कहते नहीं मोर, वंस मोर, मोर मतलब ज्यादा होता है। तो शरीर के अंगों का छोटा और अविकसित होना, यही याद रखना है। शरीर के अंगों का छोटा और अविकसित होना है। यहाँ पर मोर में के पहले लग गया है डिस, मतलब मोर का मतलब ज्यादा नहीं होना, अर्थात जितना होना चाहिए उससे कम हो जाना।
मोर के पहले डिस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, कम, अर्थात क्या होगा, कम। शरीर के अंगों का छोटा और अविकसित हो जाने का जो भ्रम होता है वो क्या है, डिस्मोराफिया। नेक्स्ट फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम केवल लेंगे थीम। क्या लेंगे, थीम। जैसे हर चीज की क्या होती है, थीम। जैसे कहे यार अब नया वर्ष का थीम क्या होना चाहिए, या स्वतंत्रता दिवस का 30 बार का थीम क्या होना चाहिए, या पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम क्या था। जब थीम, ये सोचिए कि जब थीम को गठित करते हुए क्या थीम रखा जाए, कितना दिमाग क्या होता होगा, चिंता और गंभीर तनाव आ जाता होगा, यार कौन सा थीम रखा जाए, यहाँ कौन सा थीम रखा जाए। तो जब थीम होता है तो वहाँ मतलब क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था आती है। नेक्स्ट है प्रमस्तिष्क घात। प्रमस्तिष्क घात। देखिए अब यहाँ पर क्या है, मस्तिष्क में जब आघात होगा तो आप जानते ही हैं संवेदनशीलता का लोप हो जाएगा। देखिए स्थिति ऐसी आ जाती है कि मतलब अगर आपके सर में अगर ये दिक्कत आ गई है तो अगर आपके कोई सुई भी चुभो देगा तो संवेदनशीलता का नाश हो जाता है, दर्द आपको नहीं होता, आंसू नहीं बहता, मतलब एकदम से आप स्थिर हो जाते हैं जब आपको ये प्रमस्तिष्क घात होता है। फिर आपका है बुलिमिया। क्या है, बुलिमिया। अब बुलिमिया बहुत अच्छा है, कैसे इसको याद रखना है। बुलिमिया में फिर यहाँ लास्ट में आपको क्या याद रखना है, मियाँ। क्या याद रखना है, मियाँ। यहाँ बुल। देखिए जैसे बहुत सारे लोग खाना वाना खाने बैठे हैं तो फिर क्या होता है, कहते हैं आप शुरू करिए, आप शुरू कर। अम्मा मियाँ ले भाई, कह लिए परेशान हो, कहते हैं मियाँ। वहाँ क्या कहते हैं, मियाँ। अमे मियाँ भोजन ग्रहण करो भाई, तो वहाँ मियाँ कहा जाता है, बुलमिया। तो बुलमिया से क्या याद रखेंगे, भोजन ग्रहण संबंधी विकार। आत्मविभोर। आत्मविभोर कब होते हैं व्यक्ति, जैसे कहते हैं यार ये पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, इनको मालूम ही नहीं है। आत्मविभोर मतलब स्वयं में खो जाना। जैसे कुछ लोग क्या करते थे, पहले तपस्या करते थे, तो तपस्या होती रहती थी, उनके ऊपर दीमक घर अपना बना लेते थे, और हवा चल रहा है, आंधी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। मतलब आत्मविभोर अर्थात अपने आसपास के पर्यावरण से क्या होते हैं, आप अनजान हो जाते हैं। तो मित्रों ये एक छोटा सा वीडियो था। एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है, इस बार भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, और एक प्रश्न ये गलत करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही साथ सूचना है कि आप मेरी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आपको 1650 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जा रही है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस परीक्षा में 110 प्रश्न के करीब हमारे टेस्ट सीरीज से आ सकते हैं। तो आपके लिए आखिरी मौका है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मेरी टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि उसमें दिए हैं प्रत्येक प्रश्न के व्याख्यात्मक हल। धन्यवाद, नमस्कार।